सड़क पर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियों का झंड जा रहा था और एक लड़का बार बार लड़कियों को देख रहा था। तो एक लड़की जीलिस होकर बोली, न देख लड़कियों को गुनाह होगा, कल तो भी किसी का बाप होगा। तो इस पर लड़के ने जवाब दिया कि खुदा करे कि तेरी ये बात सच्ची हो, मुझे पापा कहने वाली तेरी ही बच्ची हो। अगर बेटी और दामाद अकटे खाना खाएं तवा उनमें कितनी मोहब्बत है, और अगर बेटा और बहू अकठे खाना खाएं तो तावीज का असर है। इश्क में ये अंजाम पाया है, हाथ पांव टूटे, मुंह से खून आया है। अस्पताल पहुंचे तो नर्सों ने ये फरमाया है, भारो फूल बरसाओ, आशिक मार खाकर आया है। लड़की, मेरा ईद गिफ्ट कहाँ है? लड़का, वो सुर्ख रंग की कार देख रही हो। लड़की, खुश होते हुए, अल्लाह कितनी खूबसूरत है। लड़का, सेम उसी कलर की पोनी लाया हूं। मछली जल की रानी है, इसका नया वर्जन। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। सरदार को एक दोस्त ने दावत पर बुलाया। जब वो गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और लिखा हुआ था। मैंने तो मजाक किया था, सरदार ने भी नीचे लिख दिया, मैं कौन सा आया था। भैया, शादीशुदा आदमी की याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। सुंदर लड़की को देखते ही भूल जाते हैं कि मैं शादीशुदा हूं। पप्पू ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए, मगर उस्ताद ने फिर भी उसे फेल कर दिया। वो सवाल और जवाब दर्ज झेल हैं। सवाल, टीपू सुल्तान किसी जंग में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी जंग में। सवाल, ऐलान आजादी पर दस्तखत कहां हुए? जवाब, सफे के आखिर में। सवाल, तलाक की बड़ी वजह क्या होती है? जवाब, शादी। सवाल, दरियाए सनद कहां बहता है? जवाब, जमीन पर। सवाल, 8 लोगों में 5 आम किस तरह तकसीम करोगे? जवाब, मलक शीख बनाकर। लोग पता नहीं इतनी यादों की हिफाजत कैसे कर लेते हैं। हमसे तो एक बिकरे की हिफाजत नहीं हो रही। खरबूजे वाला चला चला कर खरबूजे बेच रहा था, शक्कर से मीठा लगेगा। एक गाहक खरबूजा खरीदने के बाद उसे वहीं खाने लगा। अगले ही पल वो झुलाकर बोला, अरे ये तो बिल्कुल फीका है। खरबूजे वाले ने कहा, अरे साहब की तो रहा हूं, शक्कर से मीठा लगेगा, शक्कर तो लगाओ। सरदार, हमारा बीवी हमें छोड़कर चला गया। दोस्त, तो उस पर जुल्म करता होगा। सरदार, ओ नहीं यार, कसम खुदा का, सका बहन की तरह रखा हुआ था। फातिमा जी मामू। अगर जिंदगी में अपने मामू से कुछ मांगना पड़ा तो क्या मांगोगी? अपनी अम्मी का हिस्सा। जापान में 2 भाई रहते थे। एक का नाम जो था और दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत हो गई कि जो डर गया वो मर गया। गांव में लड़कियों की झगड़े को मैं बड़े ही ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि झगड़े के वक्त ही पता चलता है किसका चक्कर किसके साथ है। बात तो सही है। मुझे मेरे सिंगल होने का सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब तबे जैसी शक्ल का मेरा कलवा दोस्त मुझसे बोला, थोड़ी देर चुप हो जा भाई, तेरी भाभी का फोन आया है। कसम से साला आंसू आ गए थे मेरे। टीचर पेंडो से खाली जगह पर करो। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 900 चूहे खा के बल्ली होली होली चली। टीचर, क्या बदतमीजी है, ठीक से पर करो। पनेडो, मास्टर जी मैं तहाड़ा लिहाज केता नहीं ते 900 चूहे खा के बली ते हलवी नहीं सकती, मैं ते फैर भी होली होली तोड़ दती। लड़कियां बिलाशुबा ज्यादा मेहनती होती हैं, क्योंकि 100 में से 30 कुदरती और बाकी अपनी मेहनत से खूबसूरत होती हैं। बस में आसिफ विंडो वाली सीट पर बैठा था। मैंने कहा, यार आसिफ जरा हवा तो छोड़ो। उसने हवा छोड़ी, मैंने बस ही छोड़ दी। किसी को कहो कि आसमान में 100 करोड़ तारे हैं तो वह आसानी से मान लेगा कि आसमान में 100 करोड़ तारे हैं।
लेकिन उससे ये कहो कि दरवाजे पर ताजा ताजा पेंट लगा है तो साला वो उंगली लगाकर चेक जरूर करेगा। छोटी उम्र में शादी करने के फायदे। 30 साल की उम्र में मुझे वो सब मिल गया जो था। लोगों को 90 साल की उम्र में हासिल होता है, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, पठों की कमजोरी, चीजें भूल जाना। आपको कब मिला है ये सब? अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। मैंने एक बच्चे से पूछा, आज आंगनवाड़ी क्यों नहीं गए? बड़ी मासूमियत से कहने लगा, कम वक्त, कल मुझे तौल रहे थे, क्या पता आज बेच दे। बचपन भी क्या कमाल का था, रात को चादर ओढ़कर सोचते थे भूत अब कुछ नहीं कर पाएगा। दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली डायलॉग, तू मेरा भाई है, गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, मैं तेरी दिल से इज्जत करता हूँ, ये मत समझ कि मैं पीकर बोल रहा हूँ, तू बोल क्या चाहिए, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, और सबसे मजेदार, कल से दारू बंद। अच्छा एक बार सलमान खान और शाहरुख खान बात कर रहा था। सलमान खान ने कहा, ऐसा कोई जगह नहीं जहां मैं गया नहीं। शाहरुख खान हंसते हुए कहा, कभी ससुराल गया है? सास, आज से तुम मुझे अम्मी कहोगी और अपने सूसर को अब्बू कहोगी, समझी? बहू जी माँ जी, समझ गई। कुछ देर बाद शौहर घर आता है, बहू खुश होकर चीखती है, माँ बाई घर आ गए हैं। आओ एक शायरी सुनाता हूँ, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, वो खुद आ जाएगी ऑनलाइन, जरा घर का काम तो होने दो। कल मैं साइकिल पर दारू की दुकान पर गया, दारू की बोतल ली, फिर सोचा कि अगर बैलेंस बिगड़ा तो बोतल गिरकर टूट जाएगी, तो पूरी बोतल वहीं पी गया, और भगवान कसम बहुत सही किया, क्योंकि आते समय 7 बार साइकिल से गिरा था। अगर कभी किसी से उधार मांगने जाना हो तो जहर भी साथ ले जाना, क्या पता वो बोले मेरे पास तो जहर खाने का भी पैसा नहीं है। चांद ने गुस्सा करते हुए कहा, जब लड़कियां कुंवारी होती हैं तो चांद में अपना होने वाला पति देखती हैं, और जब शादी हो जाती है तो अपने बच्चों से कहती हैं, वो देखो चंदा मामा, कम से कम रिश्ते का तो ख्याल रखें, हमारी भी कोई इज्जत है ब्रह्मांड में। पत्नी ने बर्तन धोने के बाद पति को चाय बनाकर दी। इस वाक्य में बर्तन कौन धो रहा है? गर्मी इतना ज्यादा है कि कपड़े धोते ही सूख जाते हैं और पहनते ही गीले हो जाते हैं। मैं सुबह उठकर कहीं घूमने नहीं जाता, क्योंकि जब धरती खुद घूम रही है तो फिर मैं कष्ट क्यों करूं। दोस्त यार, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो, शौहर, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। एक बच्चा बीमार था, इसके वालिद उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा, बेटा 10 तक गनती गिनो। बच्चे ने घबरा कर बाप से कहा, अबू आप मुझे फिर स्कूल ले आए। बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, साला अगरबत्ती की रोशनी में पड़ता था, ऐसी कहानी सुनाऊंगा। हम लोगों के जीवन में 4 नंबर का बहुत महत्व है, जैसे 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, 4 किताबें क्या पढ़ ली, खुद को गवर्नर समझने लगा, 4 पैसे कमाओ तब पता चलेगा, आखिर हमारी भी 4 लोगों में इज्जत है, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, 4 दिन की आई बहू और फिर ऐसे तेवर दिखाने लगी, तुमसे 4 कदम नहीं चला गया, 4 आंखें हो गईं, 4 चांद लगा दिए, वो आई और 4 बातें सुनाकर चली गई। इतना ही नहीं, अंत में 4 लोगों के कंधे पर जाना भी है। लड़के ही पहले रिक्वेस्ट भेजें, लड़के ही पहले हाई का मैसेज करें, लड़के ही पहले प्रपोज करें, फिर गिफ्ट भी पहले वो ही दे, सॉरी भी वही बोले, और फिर ब्लॉक भी सबसे पहले वही होता है। तो फिर ये लेडीज फर्स्ट का ड्रामा किसने रचा है भाई? एक बार मैडम ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ लड़कियां ज्यादा होशियार होती हैं या लड़के? तभी काजल नाम की लड़की मैडम से बोली, मैडम जी लड़कियां लड़कों से ज्यादा होशियार होती हैं, क्योंकि लड़कियां हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देती हैं और घर का भी सारा काम करती हैं और कभी भी शरारत नहीं करती, लेकिन लड़के पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और ना ही घर का काम करते हैं और हमेशा शरारत करते रहते हैं। तभी आदित्य नाम का लड़का खड़ा होता है और मैडम से कहता है, मैडम जी यह काजल झूठ बोल रही है, हम लड़के भी बहुत होशियार होते हैं, हमेशा पढ़ाई
पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तभी मैडम आदित्य से कहती हैं, आदित्य अगर तुम लड़के भी पढ़ने में होशियार होते हो तो चलो बताओ, लड़कियां ज्यादा नौकरी पर लगती हैं या लड़के ज्यादा नौकरी पर लगते हैं। उसके बाद आदित्य ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो। 3, 2, 1, go! आदित्य मैडम से कहता है, मैडम जी हम लड़के पढ़ लिख कर नौकरियों पर लगते हैं, लेकिन लड़कियां बिना पढ़ाई किए ही नौकरी पर लग जाती हैं। अगर डॉक्टर से शादी हो गई तो डॉक्टर नहीं बन जाती है, अगर मास्टर से शादी हो जाती है तो मास्टर नहीं बन जाती है। इनको डर सिर्फ डाकिया की पत्नी बनने में लगता है। एक लड़का अपनी पड़ोस की आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। लड़का बोला, नहीं आंटी मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वही सोफे पर सो गया। सुबह एक बेहद ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू और आप कौन? लड़का बोला, और मैं साला गुल्लू।